हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आर्यवर्धन की मां गायत्री देवी की जान बचाने के लिए अन्नू ने लगाई खुद की जान की बाजी, जिसे देखकर आर्यवर्धन के हुए होश और हुआ वो इमोशनल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक क्या आने वाले धमाकेदार एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि पार्टी खत्म होने के बाद जब गायत्री देवी अन्नू से मिलने के लिए उसके घर जा रही होती हैं, तभी रास्ते में उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह से घायल भी हो जाती हैं। ये सब अपने सामने होता देख अन्नू एकदम घबरा जाती है और उसके मुंह से जोरदार मां की पुकार निकलती है। वहीं पूरी सड़क पर बहुत ज्यादा खून ही खून बहने लगता है गायत्री देवी का और गायत्री देवी को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पर डॉक्टर उनकी हालत को देखकर कहते हैं कि हमें इन्हें तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा, इनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है और इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो भी बहुत रेयर है। लेकिन दोस्तों, वहां मौजूद किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं होता है। परिवार वाले परेशान आ रहे होते हैं। वहीं आर्य एक कदम बड़ा घबरा के उठाता है और माहौल पूरी तरह से टेंशन में भर जाता है। और दोस्तों, तभी अन्नू आगे बढ़कर कहती है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और मेरी माँ को बचाने के लिए जितना भी खून चाहिए मैं उसे दूंगी, मैं अपनी माँ को बचाऊंगी। और वहाँ पर तब बोलती है दोस्तों कि चाहे मेरे शरीर की आखिरी खून की लेने की तक की ज़रूरत पड़ जाए मैं उसे भी दूंगी, मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए। और दोस्तों, ये बात सुनकर हर कोई एक पल के लिए शौक रह जाता है, क्योंकि पहली बार अन्नू ने अपने शब्दों से नहीं, अपने खून से, अपने दिल से, अपनी जान से दम लगाकर साबित कर दिया है कि गायत्री देवी उसके लिए सिर्फ आर्य की मां नहीं बल्कि उसकी भी मां है। इसके बाद डॉक्टर तुरंत उसका प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। अन्नू को अंदर ले जाते हैं और बाहर पूरे परिवार की सांसें अटक रही होती हैं। आर्य बार बार ओटी के दरवाजे की तरफ देख रहा होता है। झेंडे भी टेंशन में खड़ा होता है और सब लोग दुआ कर रहे होते हैं कि माँ ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है और सही समय पर खून मिलने की वजह से गायत्री देवी अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर आर्य की माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह सीधे दौड़कर अन्नू के पास जाती हैं और कहती हैं कि आज तुमने मेरी माँ की जान बचाई है। तब अन्नू मुस्कुराकर धीरे से कहती है कि वह सिर्फ आपकी माँ नहीं है, वो मेरी भी माँ है। और दोस्तों, यहीं पर आर्य पहली बार दिल से उसकी बात को महसूस करता है। वहीं दूसरी तरफ जब झेंडे ये सब देखता है तो उसके मन में अन्नू के लिए जितनी भी बैर भावना थी, जितनी भी उसके लिए नफरत थी, जितनी भी गलतफहमी थी, वह सब इस घटना के बाद एकदम से खत्म हो जाती है। और दोस्तों, झेंडे मान जाता है कि अन्नू के दिल से अच्छी एक लड़की है, वह सच में इस घर को टूटना नहीं बल्कि जोड़ने के लिए आई है। लेकिन दोस्तों, वहीं जब सब लोग खुश होते हैं, वहीं मीरा के दिल में आग लग जाती है। मीरा ये सोचकर जलने लगती है कि अब तो गायत्री देवी अन्नू को और भी ज्यादा पसंद करने लगेंगी। वहीं आर्यवर्धन अन्नू को ना करवा देता है। इसी जलन की वजह से मीरा अब एक नई चाल चलने वाली है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ पर आता है दोस्तों, क्योंकि इस बार अब झेंडे मीरा का साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। जैसे कि उसने पहले भी मीरा से कहा था कि अगर उसकी किसी भी चाल की वजह से आर्य या उसके परिवार पर कोई भी खतरा आया तो वह मीरा का दुश्मन बन जाएगा। और अब गायत्री देवी के साथ जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से झेंडे के अंदर मीरा के खिलाफ गुस्सा भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे दोस्तों कि मीरा की हर चाल को रोकने के लिए अब उसका सामने खड़ा होने वाला है और उसे एक्सपोज करेगा कोई और नहीं बल्कि खुलेआम अन्नू और आर्यवर्धन के रिश्ते को एक्सेप्ट करके उन्हें करने की कोशिश करेगा झेंडे। तो दोस्तों, आप लोग सब कितने एक्साइटेड हैं इस अपकमिंग ट्विस्ट को देखने के लिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।